सूरजपुर गांव के एक छोटे से घर में आरव अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया था। ये लकड़ियां भीग गई हैं बेटा, आग ही नहीं पकड़ रही। माँ हटो, मैं कोशिश करती हूँ। लकड़ियां तो जैसे तैसे सुलग रही थीं, लेकिन किस्मत अब भी ठंडी थी। तू धीरे धीरे फूंक मार, शायद जल जाए। माँ जैसे ही उठी, उसकी नजर आरव पर पड़ी। वो चुप बैठा था, एकदम खामोश। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठा है? मेरी वजह से आप सबको भूखा रहना पड़ रहा है। ऐसी बातें नहीं करते, तू मेहनत तो कर रहा है। मेहनत से पेट नहीं भरता माँ। गुड़िया, चूल्हा बुझा दे। पर भैया, खाना? इस सवाल के बाद घर में सन्नाटा छा गया। तभी माँ को जोर की खांसी आई और उसके हाथ में खून था। ये क्या हो रहा है माँ? मैं कैसा बेटा हूँ, आपका इलाज भी नहीं करवा पा रहा। कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हूं मैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात आरव ने फैसला कर लिया, जब तक पैसे लेकर नहीं आऊंगा, घर वापस नहीं आऊंगा। अगली सुबह वो निकल पड़ा शहर की ओर। आरव शहर पहुंच चुका था। आंखों में उम्मीद थी, लेकिन शहर की सच्चाई कुछ और ही थी। सुबह से शाम तक वो हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर गेट पे गया। काम नहीं है, अभी आदमी पूरे हैं, अगली बार आना। किसी ने मौका नहीं दिया और कुछ ने आधी मजदूरी मिलेगी, करना है तो करो। आधी मजदूरी में घर कैसे चलेगा? तुझे घर चलाना है या हमें काम करवाना है? दिन खत्म हुआ और आरव भी उसके पैर जवाब दे चुके थे। चेहरा धूल से भर गया था, लेकिन उसके पास उसे साफ करने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी एक खुशबू आई, ऐसी खुशबू जो भूख को जगा दे। आरव ने ऊपर देखा, सामने एक छोटा सा ठेला था जहां कुल्हड़ में खाना मिल रहा था। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं गांव में ये शुरू करूं तो शायद काम चल जाए। और पहली बार उसे लगा अब कुछ बदल सकता है। आरव तुरंत गांव लौट आया। अगर ये काम चल गया तो माँ का इलाज और गुड़िया की शादी। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद थी। उसने पुराने कबाड़ से एक ठेला निकाला, उसे ठीक किया, मिट्टी लाया, कुल्हड़ बनाए। भैया सो जाओ। नींद तब आएगी जब घर में पैसे आएंगे। इतना मत थक बेटा। माँ, कल सब बदल जाएगा। अगले दिन आरव ने ठेला लगाया। सब कुछ तैयार था, लेकिन कोई नहीं आया। कोई आ क्यों नहीं रहा? काफी देर बाद 2 लड़के आए। एक प्लेट दे। आरव खुश हो गया, लेकिन ये क्या बनाया है? नमक ही नहीं है, पैसे नहीं देंगे। और वो चले गए। आरव हंसा, लेकिन अंदर से टूट गया। दिन गुजरते गए, लोग आते, मजाक उड़ाते। कढ़ी से ज्यादा स्वाद तो कुल्हड़ में है। कमाई कम, खर्च ज्यादा। शायद मैं गलत रास्ते पर हूँ।
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भैया मैं आपके साथ हूँ। थोड़ा गुस्सा, दर्द। खाली पेट हिम्मत भी नहीं टिकती। इसी बीच गांव का जमींदार रघुवीर सिंह आया। सुना है काम नहीं चल रहा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन नीयत गंदी थी। अपनी बहन की शादी मुझसे कर दे, गरीबी खत्म कर दूंगा। आरव का खून खौल उठा। रघुवीर सिंह के बच्चे, मेरी बहन कोई चीज नहीं है। निकल निकल यहां से। अगली बार यहां कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा, समझा? और यहीं से सब कुछ बदल गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, जो भी उसके ठेले से खरीदेगा उसकी जमीन चली जाएगी। लोग डर गए। ठेला खाली, आरव अकेला। ये लोग इतना डरते क्यों हैं उससे? घर में राशन खत्म, माँ की दवाई खत्म। क्या करूं? माफी मांग लो? लेकिन नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। एक दिन बारिश में एक बूढ़ा आदमी आया। कुछ खाने को मिलेगा बेटा? हाँ बाबा, जरूर। आरव ने उसे खाना दिया तेरे हाथ की मिट्टी सोना है। और वो गायब हो गया। कौन था? अगले दिन आरव को मिट्टी में एक पोटली मिली। ये क्या है? उसने उसे मिट्टी में मिला दिया। ये कुल्हड़ बदल गए। अब लोग खुद आने लगे। वाह क्या खुशबू है। जादू है ये। आरव की जिंदगी बदलने लगी। अब आरव का ठेला गांव की पहचान बन चुका था। लोग लाइन लगाकर खाने लगे थे। भाई एक और देना, ऐसा स्वाद कभी नहीं खाया। लेकिन हर सफलता के पीछे एक दुश्मन जरूर होता है, और यहां वो था रघुवीर सिंह। एक कुम्हार का लड़का मेरे सामने खड़ा होगा। उसकी आंखों में जलन थी और दिमाग में एक खतरनाक योजना। उस रात उसने अपने गुंडे भेजे। ठेला तोड़ दिया गया, सब सामान बिखर गया, मेहनत मिट्टी में मिल गई। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हार का डर। तभी हवा तेज चलने लगी। टूटी हुई मिट्टी से वही चमकती राख उठने लगी। ये क्या हो रहा है? राख हवा में घूमने लगी, जैसे किसी दिशा की ओर इशारा कर रही हो। क्या ये कोई संकेत है? और बिना सोचे आरव उस राख के पीछे चल पड़ा। गांव वाले भी उसके पीछे हो लिए। सब लोग तालाब के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ये कौन है? उसकी देह चमक रही थी, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और हो। अन्याय कभी मरता नहीं। पूरा गांव सन्न रह गया। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा दादा हूं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसने मेरी जमीन छीनी, जिसने मुझे मरवाया, वो यही है। सबकी नजर अब रघुवीर पर थी। नहीं, लेकिन सच छिप नहीं सकता। हाँ मैंने किया था। पूरा गांव सन्न रह गया। रघुवीर
अब टूट चुका था। मुझे माफ कर दो। लेकिन कर्मों का हिसाब माफी से नहीं चुकता। अब न्याय होगा। रघुवीर दोषी है। और फैसला हुआ, उसे जेल भेजा जाएगा। कुछ दिनों बाद आरव ने अपना नया ठेला नहीं, पूरी दुकान खोल ली। बोर्ड पर लिखा था, मिट्टी का वरदान, आरव कढ़ी चावल। अब वहां भीड़ थी, खुशियां थी। अब सब ठीक हो जाएगा। भैया आपने कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात, घर में अब सन्नाटा नहीं था। शाम को आरव उसी तालाब के पास गया। धन्यवाद बाबा। हवा हल्की चली, पत्ते हिले, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।